देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज हमारा स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 192 और आज भाई दूज का दिन है। और आज के बीच में हमारे आदरणीय जेपी असाटी साहब दमोह से हैं। और आज का उनका विषय है कर्म फल का सिद्धांत, गहना कर्मोगति। ये गुरुदेव की पुस्तक है, गहना कर्मोगति, कर्म फल का सिद्धांत अटूट है। इससे पूर्व असाटी साहब कई विषय लिख चुके हैं, उपासना, साधना, आराधना और भी कई विषय। अब हम आदरणीय आर.एन. पांडे साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर डेट टैक्स है, उनसे निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय जेपी असाटी साहब के विषय में कहें। आदरणीय पांडे साहब। धन्यवाद। आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी, गुरुदेव की चेतना या महाचेतना ने श्री अरविंद शर्मा जी के माध्यम से यह स्वाध्याय का जो प्रवाह प्रारंभ किया है, उसमें आज 192वां दिवस है। इसका श्रेय काफी श्री अरविंद शर्मा जी को जाता है और श्रेय श्रोता जो स्थायी श्रोता है उनको जाता है। मैं इस संबंध में इसलिए कह रहा हूं कि दीपावली पर भी हमारे श्री वागी शर्मा जी ने अपना वक्तव्य दिया और श्री अरविंद शर्मा जी ने उसको लगाए रखा कि भाई हम कोई अवकाश नहीं होने देंगे। बहुत ही प्रशंसनीय विषय है। चलिए, आज के वक्ता हमारे आदरणीय श्री जमुना प्रसाद असाटी जी हैं, दमोह मध्य प्रदेश से हैं। और आपका जुड़ना, जैसे पहले कह चुके हैं कई बार, कि इसी माध्यम से, स्वाध्याय चिंतन के माध्यम से ही, वेबिनार से ही हुआ है। पहले भी हम इनके वक्तव्य सुन चुके हैं। आपके विचार बहुत ही सटीक होते हैं, लेकिन प्रस्तुत करने की शैली विलक्षण है। हम सब लोगों से अलग एक शैली है उनकी। पिछली बार तो संवाद शैली में काफी उन्होंने बातें कही। उससे क्या होता है, सरल भाषा। तो हम जो कम बुद्धि वाले लोग भी हैं, उनको भी वो बातें सब उतरती हैं, सब बुद्धि में, और शास्त्रीय विवेचना की अब आवश्यकता नहीं होती। तो बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। आज श्री असाटी जी ने विषय लिया है कर्मफल का सिद्धांत, गहना कर्मणो गति। इंग्लिश में इसको रखा है सीक्रेट एंड ग्रेविटी ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी भाग्य को कहें या कर्मफल को कहें, हमारे असाटी साहब इसको बताएंगे। इसका रहस्य क्या है, इसका महत्व क्या है। तो आपको असाटी साहब को सुनने के लिए सब उत्सुक रहते हैं। तो मैं आदरणीय असाटी साहब से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आदरणीय श्री जमुना प्रसाद असाटी जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैसा बुद्धिमान है मानो, कैसा बुद्धिमान है मानो, ईश्वर को धोखा देता है। ईश्वर को धोखा देता है, सज्जनता का वेश बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है। ज्यादा तो बहुत बड़ी बात ही, बड़ा ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जरूर हमें चर्चा करना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है बात कि हम तरह तरह के वेश बनाते हैं, नेता बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, और उस सब में फिर धोखा देना शुरू करते हैं किसको, भगवान को। ठीक भी है,
भगवान ने कहा है कि हम इतनी बुद्धि तुमको देंगे, इतनी बुद्धि देंगे कि दुष्यंत की वो कविता, वो गजल भी फेल हो जाएगी, कि कोई दिल से तो करे तो आकाश में भी सुराख हो सकता है। लेकिन उसके साथ पूरे जीवन का, जीवन के बाद और पूरे जीवन भर और जीवन के अंतिम समय तक कर्मफल का सिद्धांत चलता रहता है, क्रमशः चलता रहता है। तो फिर उसको कहा है, कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, संभल के चलना चाल से, अभी समय है, अभी समय है, बदलो तेवर चाल के, कोठी कार तिजोरी भर लो, कोठी कार तिजोरी भर लो, जो चाहे सो मन में कर लो, सबका पैसा अपना कर लो, कब आएगी काम हथकड़ी, रख के यम ने रखी संभाल के, बदलो अपनी चाल को, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, एक काम में एक काम तू करता रोजा, एक काम तू खुद चमकाना, नित नए 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 वेश बनाना, पर तू कितने दिन का देगा, ये धोखा अब नहीं चलेगा, क्योंकि कर्मों के फल से न बचोगे, बदलो अपनी चाल को, तेवर बदलो चाल के। वैसे तो तू बड़ा सयाना, अपने को भी ना पहचाना, रोएगा जब देखेगा तू अपने ही कंकाल को, कर्मों के फल से न बचोगे, बदलो अपनी चाल को, बुरे काम का बुरा नतीजा, एकादशी करो या तीजा, शुभ कर्मों से मन है भीजा, यश वैभव ना कभी है छीजा, बोएगा जो काटेगा वह, बोएगा जो काटेगा वह, यही सो अक्षर भाल के, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। धोखे, बुद्धि के धोखे ना रहना, बुद्धि के धोखे ना रहना, बुद्धि के धोखे ना रहना, ईश्वर के कानून अनोखे। अब कुछ और याद नहीं आ रहा है, लेकिन सार में जो बताना चाहता था वो ये है, अंतिम वो है, वो सुनाई देता हूं अंतिम आपको। अब भी कुछ भी नहीं बिगा, अब भी अब बिगड़ा, अब भी कभी अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये बात बहुत आती है, अभी आएगी, दो चार चर्चा करेंगे। बिगड़ा, अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, जीवन तेरा शेष पड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है, परमेश्वर की राह पकड़ ले, परमेश्वर की राह पकड़ ले, परमेश्वर की राह पकड़ ले, अन्यथा कर्मों के
फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। इसमें क्या नई बात हुई? सबको मालूम है कि कर्मफल के अनुसार ही हमारा आगे का जीवन आता है, हमें स्वर्ग और नरक मिलता है, हमारी मुक्ति होती है, हमारे पाप और पुण्य का हिसाब होता है। इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात एक है सिर्फ, वो जो आखिर में हमने आपसे कही है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बीच चौराहे पर खड़ा है। कर्मों को तू आज सुधारे, परमेश्वर की राह पकड़ ले। मतलब अब परमेश्वर की राह पकड़ ले तो भी। जी हाँ, सब लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप इस उम्र में अब क्या हमको सिखाना चाहते हो? 40, 45, 50, 60, 70। हमने कहा महाराज परीक्षित को तो 7 ही दिन का समय दिया था, उनको श्राप दिया था, तो उन्होंने 7 दिन भगवान की जो विशेष पूजा थी वो की और मोक्ष चले गए। अरे उसने तो एक बार अंतिम सांस में नारायण कह के अपने लड़के को बुला रहा हो, भगवान ने मोक्ष दे दिया। ये क्या बात हुई कि अब क्या, अब क्या? अरे अब नहीं, अभी से। और केवल ये कि जो जीवन शेष पड़ा है वो जीवन आपका अधिक निकल गया है, थोड़ा बचा है, लेकिन थोड़ा कितना कम हो सकता है? 1 सांस के बराबर जो नारायण कहता है, 1 सप्ताह के बराबर जो परीक्षित ने किया है, नहीं। मित्रों, सम्मानीय सदस्यों, दृष्टि के बदलने की बात है। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई, नजरिया बदल गया तो नजारे बदल गए। ये आपका नजारा बदल चाहिए, अंदर से, बाहर से कुछ नहीं करना आपको। वो 1 मिनट काफी है आपके लिए, 1 क्षण काफी है वो सब करने के लिए। प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि वशिष्ठ भी उसको नहीं बता पाए। कृष्ण भी रणछोड़ बनकर चले गए द्वारका में, लेकिन वहां भी भुगतना पड़ा, थोड़ी सी गलती। और अर्जुन की का एक अंगूठा युधिष्ठिर का जब गया हिमालय की यात्रा में, तो इससे यह संकेत मिलता है कि आप कितना भी ईश्वर को धोखा देने का प्रयत्न करते हो, दे नहीं सकते। ईश्वर को धोखा देने का प्रयत्न करते हैं। हमारा प्रारब्ध बनता कैसे है? हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से। ये तो सबको मालूम है, ये नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं है कि जो पिछला जन्म है वो हमारा वर्तमान प्रारब्ध है, और इस समय का जो हमारे कर्म है वो हमारे आगे के प्रारब्ध बनने जा रहे हैं। कैसा प्रारब्ध होता है कि भगवान खुद नहीं उसको काट पाते हैं। गगन विहार कर रहे थे, आकाश में घूम रहे थे माता पार्वती के साथ भोलेनाथ, एक लकड़हारा था, उसके ऊपर उनको बड़ी दया आ गई। लकड़हारा प्रतिदिन जाता था, लकड़ी काट के लाता था, उसके साथ उसकी बुढ़ी पत्नी थी, बेचते थे, वो गुजारा करते थे। 1-2 दिन पहले लकड़हारे ने कहा कि अब अपना बुढ़ापा बहुत नजदीक आया है, दिखाई कम देता है, क्यों ना अपन थोड़ा पद अपने पैरों को जमा जमा के रखें, इसलिए थोड़ा अंतर से रखें। मैंने कहा हाँ, और दोनों लोग जाने लगे। माता पार्वती ने कहा कि इसके ऊपर दया कर दो भगवान, देखो कितनी गरीबी में, कितनी परेशानी में है। उसने कहा हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, इसका प्रारब्ध है। अरे बोले आप तो बस ऐसी बात करते रहते हो, पाप पुण्य प्रारब्ध प्राणियों की, आप कुछ मदद करते नहीं हो। उन्होंने कहा लो, अशर्फियों की एक थैली उसके रास्ते में डाल दी, वो दूर था थोड़ा। अब उनने अपना हिसाब जमाया था कि हमको एक पैर थोड़ा छोड़ के चलना है, और जैसे ही वो थैली आई तो दोनों लोग उसको क्रॉस कर गए, दोनों लोग उसको लांग गए, आगे बढ़ गए। माता पार्वती से भगवान ने बोला कि देवी आप बहुत आग्रह कर रही थी, देख लिया आपने, प्रारब्ध किसी का बदला नहीं जा सकता। मैं दूसरी बात पे आता हूं, यहाँ पर आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता तो फिर हम अच्छे काम क्यों करें? प्रारब्ध बदला जा सकता है।
प्रारब्ध बदलने का मतलब यह है कि प्रारब्ध तो रहेगा ज्यों का त्यों, लेकिन उसकी सहने की शक्ति, उसकी कठिनाइयां, उसका दुर्भाग्य बहुत समय तक नहीं चलेगा, बहुत तेज प्रहार नहीं करेगा। प्रारब्ध अपना काम करेगा, उसको तो डेबिट क्रेडिट बराबर करना है। अब तो वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला है, बिल्कुल मस्तिष्क के उस हिस्से को ग्रे पार्ट कहते हैं, वो जिसमें दुष्विचार जाते हैं, और उसमें स्थूल रूप से, भौतिक रूप से मस्तिष्क में कुछ हल्का हल्का सा मैलापन आ जाता है, और स्वच्छ विचार वाले एकदम साफ, एकदम क्लीन उनका रहता है। तो अब भौतिक रूप से भी आप मान लें अगर कि हमारे मस्तिष्क में ऐसी व्यवस्था है कि विचार, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ सिर्फ यही है हमारे कामों में नहीं, हम कोई पाप का काम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, सताते नहीं है, कुछ नहीं करते। प्रारब्ध हमारे सोच में है, गड़बड़ हमारे सोच में है, हम सोचते क्या है। और गुरुदेव ने तो इस बारे में बहुत कहा है। स्वर्ग और नरक की जो अलंकारिक और अतिरंजित व्याख्या की गई है, उसके पीछे आशय ये है। क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा देशों में है, पूरे संसार में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म माना जाता है। जब ईसा मसीह बैठे तो उनके प्रारंभिक रूप से 9 शिष्य थे। तो उन्होंने कहा, भाई लोगों को बताओ कि अच्छा जीवन जिए, आनंद से रहें, हिलमिल के रहें, और वर्जित कामों को छोड़ दें। उन्होंने कहा, साहब कहते तो है, लेकिन बड़े लोग कोई नहीं मानते, वो कहते हैं हम पैसे वाले लोग हैं। तो फिर उन्होंने एक उपमा दी। उन्होंने कहा कि सुई है, सुई की छेद में से एक हाथी तो निकल जाए, ये कहो, तुम कहोगे तो हम मान लेंगे, लेकिन कोई पापी आदमी स्वर्ग पहुंच जाए, मुक्त हो जाए, ये हम नहीं मानेंगे। ये उनकी शिक्षा थी। तो प्रारब्ध हमें बदलने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ज्योतिषियों के पास नहीं जाना चाहिए। हमें गुरुदेव ने कहा है कभी कभी प्रारब्ध पुण्य कार्यों से भी होते हैं। जैसे आपको कोई कठिनाई है, कोई दुर्भाग्य आपका चल रहा है, कोई बुरा समय आपका चल रहा है, बैड लक है, तो फिर उसको इसलिए भेजा है आपके पास ताकि आप कठिनाइयों से जूझने की शक्ति अर्जित कर लें, आप अपने व्यक्तित्व का परिष्कार कर लें, आप ये देखें कि ये प्रारब्ध कैसे हमारे साथ में निकल जाएगा। एक बार गुरु जी से बोले साहब हमको तो ये कठिनाई है। तो बोले ठीक है, वो तो रहेगी। बोले ये कठिनाई तो ऐसी है कि हम तो दिनों रात सो नहीं पाते। बोले ये तुम्हारा प्रारब्ध है। तो बोले प्रारब्ध कट नहीं सकता। बोले हम काट देंगे अभी, लेकिन तुम व्यवसायी हो, तुम बैंक से पैसा लिए हो कुछ? बोले लिए है। तो बस बोले बैंक का पैसा जब छूटता नहीं है, तुम्हारे बच्चों से भी वसूल किया जा सकता है, तो हम अभी का प्रारब्ध तो तुम्हारा निपटा देंगे, तुम आनंद में आ जाओगे, लेकिन तुम्हारी जो बकाए, जो ये प्रारब्ध का जो है दुर्भाग्य है, ये तुम्हारे साथ चलेगा। इसलिए बेहतर यह है कि इसी समय ज्यादा से ज्यादा काटो। कैसे काटो? 2 तरह से। एक तो विष को विष से काट दो, यानी प्रारब्ध आए तो उसके सामने अड़ा दो अपने पुण्य कर्म, अच्छा काम, अच्छी सोच, अच्छा विचार, और नहीं तो उसको चुपचाप निकल जाने दो। बहुत गहरी बातें हैं उसमें, नरक में क्या होता है और स्वर्ग में क्या होता है, बहुत बार हमने अनेक तरह से सुना है, अनेक ग्रंथों में उसका वर्णन आया है। अब ये मामूली बात है कि नरक जब गए देखने के लिए, तो वहां पर सारे भूखे प्यासे तड़फ रहे थे लोग, खाने को नहीं था। पूछा कि भाई ये क्या बात है, ईश्वर के दूत से पूछा कि ये क्या बात है, ऐसा क्या है, क्या भगवान के पास इनको खिलाने को भी नहीं? बोले वो रखा है साहब बहुत बड़ा गंजा, उसमें मीठी स्वादिष्ट खीर रखी है, अब ये लोग लें और ले लें, थोड़ी ऊंचाई पे है। वो लोग इतने नाकार और इतने पापी थे कि वो हाथ बढ़ा के थोड़ी मदद से वो खीर नहीं ले पा रहे थे, और भूखे परेशान हो रहे थे, शिकायत कर रहे थे। स्वर्ग में आए, वही खीर रखी थी, लोग एक एक कटोरी, 2-2 कटोरी ले रहे थे, वो तो अमृत थी।
ले और आराम के साथ रह रहे थे। तो कठिनाइयां वास्तव में उतनी कठिन होती नहीं है जितना हम उनको मानते हैं। क्यों? हमारे मन में एक हमने कल्पना बना रखी है, एक धारणा बना रखी है, एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि हम भौतिक सुखों से आराम में रहें, जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन में रहें। अरे भाई क्या बात हुई? ये कंफर्ट जोन सभी को चाहिए। तो भाई अच्छे और बुरे काम का फैसला कहीं होगा कि नहीं होगा, कभी होगा कि नहीं होगा, जो कि पूरी प्रक्रिया है, ब्रह्मांड में चलती आ रही है सदैव से। तो कंफर्ट जोन में चाहिए है, इसलिए हम कुछ भी करेंगे, और जब कुछ भी करेंगे तो फिर वही शुरू हो जाएगा पाप पुण्य का। बहुत लंबी बात मत बताइए आप, तो हमें सीधी सीधी से एक बात बताइए कि हम प्रारब्ध को कैसे निपटें। बिल्कुल आसान है निपटना। भगवान पर भरोसा कीजिए, छोड़ दीजिए जो आपको रखना है। क्या कहते थे हमारे माता पिता पूर्वज लोग, जाहि विधि राखे नाम ताहि विधि रही है। वर्तमान में जीजिए, है ना। क्यों? एक तो हम लोगों के साथ, सयाने लोगों के साथ एक बड़ी दिक्कत है। हमारे हमारे साथ एक कीड़ा चलता है, दीमक जैसा, वो है अतीतानुराग का। हम ऐसे थे, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमारे साथ। छोड़िए साहब, आज 6 तारीख की बात कर लीजिए, 5 तारीख तक को भूल जाइएगा। वो तो आपके प्रारब्ध के अनुसार जो था हो गया है, आगे का क्या कहना है आपका। तो अतीतानुराग से अगर हम बच गए तो बहुत सारी समस्याओं से अपने आप बच जाएंगे। कंफर्ट जोन की लालसा खत्म हो जाएगी अगर आप ये बात सोच दिमाग से निकाल देंगे कि हमें सब सुख सुविधाएं मिलना चाहिए। लड़के तो है दोनों साहब, लेकिन एक लड़की होती तो ज्यादा अच्छा रहता। आपको क्या अड़चन है? जब आपने भगवान को समर्पण कर दिया है सब कुछ। समर्पण नहीं करते हम समर्पण करते नहीं है अपने मन से, आत्मीयता से, पूरी तरह से। ये बात मैंने उस दिन साधना के विषय में बताई थी। आज मैं गहरी इसको, कर्मों की गति कितनी गहरी है, इसके 2-3 बातें आपसे चर्चा कर लूं, क्योंकि ये कभी मिटा नहीं है किसी का भी, और न मिटाने की कोशिश करना चाहिए। इसको निकालना चाहिए और अगला प्रारब्ध हमारा हमें तैयार करते रहना चाहिए। अभी आपको वो हम सुना रहे थे जो कविता, उसमें यही तो कहा गया है। हम ईश्वर को धोखा नहीं दे रहे, हम सरासर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और सारा हिसाब हमारे पास लिखा हुआ है। 2 बातें हैं। एक तो हम अपना प्रारब्ध अच्छा बनाना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रारब्ध जब हम देखते हैं तो हम दूसरे से तुलना करते हैं। एक आदमी का प्रारब्ध, आपके बच्चे का, आपके परिवार के लोगों का, सबका भाग्य, सबकी डेस्टिनी, सबका प्रारब्ध अलग अलग है। इसलिए सुख दुख साथ में सारे चलते रहेंगे। आप किसी का बांट नहीं सकते, आप किसी का दूर नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं आप? केवल और केवल वो, हमने आपको अंतिम पंक्ति बताई थी, परमेश्वर की राह पकड़ ले। साधु बन जाए? नहीं। संन्यास ले ले? नहीं। आश्रम में चले जाए? नहीं। अरे ये गृहस्थी तो सबसे बड़ा तपोवन है। इसमें रहते हुए अटैचमेंट खत्म करिए, डिटैचमेंट पे आ जाइए। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरे रिश्तेदार, सारे लोग हैं। अगर हम उनसे डिटैच हो जाएंगे भावनात्मक रूप से, फिजिकली नहीं, फिजिकली सारी चीजें चलेंगी, हम उल्टा होता है, भावनात्मक रूप से और उसमें रस लेते हैं, भावनात्मक रूप से और जुड़ते जाते हैं, भावनात्मक रूप से बात का बतंगड़ तैयार करते हैं। मित्रों, बात प्रारब्ध की है, और प्रारब्ध जिसके बारे ये में एक सबसे... निवेदन था, पीछे बैकग्राउंड में कुछ लोग बोल रहे हैं आपके, फिर रिकॉर्डिंग में आएगा। अच्छा भैया, हाँ आओ आवाज में जी। तो प्रारब्ध की बात तो सिर्फ यह है कि उसको स्वीकार करने में हमको ज्यादा खुशी होना चाहिए, और प्रारब्ध को निकल जाने के लिए हमारे पास रास्ते बहुत हैं। हमने वैसे भी बड़े शास्त्रों से लेकर छोटे तक, छोटे शास्त्रों में भी, छोटी छोटी किताबों में भी, छोटे छोटे महात्माओं ने, संतों ने भी ये बात कही है। क्या?
कि प्रारब्ध में चार ही बातें आपको परेशान करती हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ। इन्हीं चारों बातों को विस्तार में कहा है। पूरा संसार, पूरा जीवन इसी में लगा हुआ है। फिर क्या करें? एक एक चीज को आप कंट्रोल कीजिए। प्रारब्ध पता ही नहीं कब आया और कब निकल गया। बुरा अच्छा तो पता लगेगा, लेकिन अच्छे में भी अहंकार नहीं करना है। इसलिए इसमें आया, मद आया है। अच्छे में भी अहंकार नहीं करना है और बुरे में हमको क्रोध नहीं करना है, शोक नहीं करना है। प्रारब्ध के बारे में सिर्फ इतना बता दें, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, लेकिन पुनर्जन्म कहते कि हमारे यहाँ कोई विश्वास नहीं है। हम कहते साहब आपके यहाँ डूम्सडे कैसे मनाया जाता है? मुसलमान लोग कहते हैं हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कोई विश्वास नहीं है इस्लाम में। हम कहते फिर कयामत का दिन क्यों मनाते हो? तरीका अलग अलग हो सकता है। उस निराकार सत्ता ने उपासना पद्धतियां अलग अलग बना दी हैं, इसीलिए प्रारब्ध को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन उस निराकार परम सत्ता ने पाप और पुण्य को कहीं अलग नहीं किया। उसका एक ही रूप है। चाहे आप कुरान में देख लीजिए, चाहे इसमें देख लीजिए, चाहे बुद्धिस्ट में देख लीजिए, चाहे किसी में देख लीजिए। और पाप क्या? हम पाप समझते किसी की चोरी करें, हम पाप समझते जब झूठ बोले। नहीं, ये नहीं है पाप। ये तो पाप है ही, कोई लेमैन भी समझ सकता है। लेकिन पाप वह है। पाप और पुण्य की परिभाषा कैसे करेंगे आप? पाप वह है जो आपके विचार से लेके आपके कृत्य तक किसी आदमी का जरा भी दिल दुखाए, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, इवन आपके घर के लोगों का। पुण्य क्या है? आपको कोई उसका लाभ दूर दूर तक ना मिले, बिल्कुल आपको जरा भी लाभ उसका मिले तो समझिए कि नहीं, आपको कोई लाभ ना मिले और दूसरे का भला हो जाए, ये पुण्य है। कैसे? बातचीत से, पैसे देने से, संगत से, किसी भी तरह से आपके मार्गदर्शन से अगर उसका कल्याण हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य कोई है नहीं। लोग कहते हैं हमने लड़की की शादी करवा दी, लोग कहते हैं ये कर दिया। अरे पुण्य तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपने लिए जो कर रहे हैं वही अगर दूसरे के लिए करें तो वो पुण्य की श्रेणी में आ गया। पहले जाते थे तीर्थ कराने के लिए तो साथ में एक आदमी वो भी ले जाते थे जिसकी हैसियत नहीं होती थी, और उसको साथ पूरे समय ले जाके और पूरे तीर्थ कराते थे। पंडित जी कहते थे कि आप दुगने पुण्य के भागी हो। एक तो आपको पुण्य मिला ही कि आप तीर्थ सेवन करने के लिए आए, दूसरा आपने उस असहाय आदमी को भी तीर्थ कराया जो कभी जीवन में नहीं कर सकता था। बड़ी महिमा है पुण्य की, बड़ी महिमा है। पुण्य का संबंध सीधा पाप से है, पुण्य का संबंध सीधा प्रारब्ध से है, और पैसे का संबंध सीधा पाप से है। किसी भी तरह पैसा माने आपके अतिरिक्त जो पैसा है वो आपको केवल और केवल डिसाइडेडली, डेफिनेटली, अनडिस्प्यूटेडली पाप की ओर ले जाएगा। आप भले ही कहे लाख मैं तो सब अच्छा हूं, नहीं, आवश्यकता से, क्योंकि आवश्यकता ईश्वर ने निर्धारित कर दी है। आपके निर्धारण के लिए थोड़ी छोड़ी उसने, आपके लिए छोड़ा है पुरुषार्थ। प्रारब्ध का संबंध सीधा सीधा पुरुषार्थ से है। आप पुरुषार्थ कीजिए, पूरा कीजिए। गुरुदेव ने कहा है कि करने में कम नहीं और मिलने में गम नहीं। आप करिए, बिना आकांक्षा के कीजिए। गीता में तो 100 बार ये बात आई है कि आप बिना किसी लालसा के, बिना किसी फल की प्राप्ति के लिए मान के और कोई काम अगर पूजा पाठ का करेंगे तो वो आप समझिए कि आप अपने आप को पहला धोखा दे रहे हो। बाकी लोगों को तो वो कहें या ना कहें, उनको कोई मतलब भी नहीं है। तो मित्रों, भाइयों, मैं आज इस दिवाली के अवसर पर, जब भाई दूज का अवसर है, मुझे ऐसा लगा कि ये कोई डिस्कोर्स तो है नहीं, लेकिन ये रिफ्रेशर्स कोर्स की तरह समझ लीजिए। आप सब जानते हैं, पुण्य भी जानते हैं। मैं कहता हूं कि क्या एक एक चीज नहीं हम रोक सकते अपना प्रारब्ध बचाने के लिए?
ये क्रोध कितना प्रारब्ध हमारा खराब करता है, कितने हमारे साथ दुर्गुण लाता है और कितना हमारे ऊपर पाप करवाता है हमसे, सिर्फ क्रोध। आगे आगे की तो बात छोड़िए, अहंकार की तो कोई सीमा नहीं है। अहंकार तो पाप की जड़ है। अहंकार तो आदमी कितना भी कोशिश कर ले, जब तक कि वो पीछे ना पड़ जाए तब तक वो नहीं छोड़ता है। कहा गया है कि रोम रोम से निकलता है, उसके इतने स्वरूप होते हैं। इसलिए आप कितने स्वरूप कहोगे? आप दिखावा नहीं करते, अच्छे कपड़े ठीक है, लेकिन आपको अहंकार है। 10 बार आप यही चर्चा करते रहते हो कि साहब वो मैं पैसे कपड़े लगते तो लड़के लोग बहुत ला के रखे, लेकिन मैं तो सादगी पसंद आदमी हूँ। अरे भैया काय को कह रहा हो ये यार? अरे साहब, अरे जरा बर्तन धो के देना, साफ करके देना, आज हमारा एकादशी का व्रत है। हमने एक मित्र से कह दिया, हमने कहा आप अपने एकादशी के व्रत की पब्लिसिटी कर रहे हो या एकादशी का व्रत कर रहे हो? पुण्य वो होता है जो दाहिने हाथ से किया जाता है, बाएं हाथ को पता ही नहीं लगता है। पुण्य वो होता है जिसमें आपका लेश मात्र भी संलग्नता ना हो और दूसरे का भला हो जाए। आप कह रहे पाप पुण्य की बात करने लगे, प्रारब्ध की बात कर। साहब यही पाप पुण्य तो प्रारब्ध के लिए तरफ ले जा रहे हैं हमको। हम ऊपर ऊपर गिर लेते हैं और हिसाब जमा लेते हैं कि साहब हमारा तो जीवन बहुत बढ़िया है, और थोड़ी सी तकलीफ आई और अरे बाप रे हो गया, अरे भाई साहब हो गया। नहीं, अगर ऐसा है तो आप अपने आप को इस तरह से सहिष्णु बनाइएगा कि ना तो अहंकार अहंकार के बाप दादा भी हमारे पास ना आए जब हमारे पास खूब संपत्ति हो जाए। गाड़ी का फाटक हम ही खोलें अपने सीनियर के लिए, भला ही वो हमारे ऑफिस में बाबू क्यों ना हो। ये होता है अहंकार को कुचलने की बात, अहंकार के लिए प्रयास करने की बात। अहंकार को भी बचाना होगा आपको। अभी हमने अंतिम लाइन में बोला, परमेश्वर की राय पकड़ ले अहंकार को छोड़कर। ये वही बात है। लोगों ने परमेश्वर की राय पकड़ने का सीधा सीधा सा अर्थ मान लिया है कि भगवान का भजन करो, माला करो, जप करो। ये सब है, साधन है। साइकिल से आप जाएंगे तो साइकिल से जाए और आए तो सब्जी नहीं आएगी, सब्जी तो आपको लेना पड़ेगी। साइकिल माध्यम है। पाप और पुण्य आपको करना पड़ेगा अपने कर्मों से, और हर बार जांच लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वास्तव में पुण्य दिखाई देता हो। तो प्रारब्ध के बारे में ये कहा गया है। भगवान राम भी वनवास गए और बहुत सी कथाएं आती हैं। गीता में तो अहंकार इतना कहा भगवान कृष्ण ने, और फिर और तरह तरह के दृष्टांत आते हैं। एक दृष्टांत मुझे अभी याद आ गया कि आश्रम में नया नया आया था शिष्य, उससे कहा जाओ तुम तपस्या करो और तुम अपने अहंकार को गलाओ, फिर हमारे यहाँ आओ। आया 1 साल बाद लौट के, बोले गुरुदेव आपने जैसा कहा था मैंने वैसी तपस्या की और अब मेरे पास कोई अहंकार नहीं है। पक्का? उन्होंने कहा हाँ पक्का, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई अहंकार नहीं है, मुझे अहंकार छू नहीं गया। कल फिर से जाओ, यही तुम्हारा अहंकार है जो तुमको बोल रहे हो। एक क्रमशः बन जाता है, बन जाता है। हमें संत बनना भी नहीं है, हमें साधु संत बनना, यानी आप अपने उत्तरदायित्व से और संसार में जिस काम के लिए भेजे गए हो उससे आप पलायन कर रहे हो। हम गीता का कर्म क्यों ना अपनाएं निष्काम? हम गीता की बात क्यों ना माने जिसको पूरा विश्व मानता है? जो हम वेदों की बात क्यों ना माने? क्यों हम आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से ज्यादा अपने पास रखें जरूरत की चीजें? ये सब बातें आती हैं प्रैक्टिस से, इन्हीं सब का प्रारब्ध बनता है। और यह प्रारब्ध आपको उस समय बहुत याद आता है जब आपके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, तब आप बहुत याद करते हो कि हमारा प्रारब्ध खराब है, हमारा तो भाग्य खराब है। लेकिन कोई फर्क नहीं होता है। ईश्वर ईश्वर के कानून अनोखे,
देख रहा है बैठ झरोके, तखरी तौल बाटे चोखे। तखरी से तौल तौल के देता कितने चोखे आपने काम किया। ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाए। मित्रों, भारतीय संस्कृति में ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज में ही नहीं, संपूर्ण प्राणी जगत में ये बात है कि आपके हाथ में अभी बहुत बड़ा जीवन है। उसको आप बहुत अच्छी तरह से ईश्वर के अनुशासन के, ईश्वर के विधान के अनुसार आप जिए। कोई फर्क नहीं होता। आपके ना आमदनी में फर्क पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध है ना, ये जो पिछला चला आ रहा है उसके वजह से हो रही है। आप अगला जब तैयार कर रहे हैं सारा इतना अच्छा कुछ, तो आपको आगे मिलने वाला है, लेकिन हमें आगे दिखाई नहीं देता, इसलिए हम विश्वास नहीं करते उस पर। प्रारब्ध शब्द का आध्यात्मिक तौर से सबसे ज्यादा उपयोग आया है, और इसका रहस्य यह है, इसका रहस्य ये है कि प्रारब्ध के लिए हम पिछला तो सारी कुछ खोजते हैं, लेकिन वर्तमान को हम खोते जाते हैं, वर्तमान से अलग होते जाते हैं, और आगे का प्रारब्ध हम तैयार नहीं करते हैं। जब हम फिर बात करेंगे तो उसी प्रारब्ध की करेंगे, बीते हुए की। और बहुत सी बातें लिखी हैं उन्होंने, और गुरुदेव का कहना था कि जितनी बातें लिखी हैं ये सब अलंकारिक और अतिरंजित भाषा में इसलिए लिखे हैं कि सामान्य आदमी इसको समझ सके। जैसे सच बोलने में क्या बुराई है, अपना काम ठीक से करने में क्या बुराई है, लोगों में आपस में बिना अपने मन मुटाव के रहने में क्या बुराई है, अंदर हमारे भाव कुछ और हो, बाहर व्यक्त करने में क्या बुराई है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, और यही सब मिलके प्रारब्ध तैयार होता है। हम तैयारी करते हैं बच्चे के मकान की, उसकी शादी की, बच्चियों की, व्यापार की, नौकरी की, लेकिन हमने प्रारब्ध की कोई तैयारी नहीं की। उस तरफ बड़े वो क्यों दिखाई नहीं देता हमको। आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमको कल ये ना कहना पड़े कि साहब बहुत खराब समय आया है, ये हमको दिखाई नहीं देता। बात तो बहुत करना है, और ये तो विषय ऐसा है कि इस पर घंटों खूब पढ़ा जा सकता है। हम आपके समक्ष कुछ ऐसी बात नई रखना नहीं चाहते। मैंने अभी आपसे पहले ही कहा है कि इसको रिफ्रेशर्स डिस्कोर्स माना जाए, रिफ्रेशर्स कोर्स ना हो, क्योंकि ये सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन फिर आज हमारे यहाँ आने का और आपके मिलने का क्या मतलब? लेकिन एक मतलब है आपसे, कोशिश की जाए। गुरुदेव ने प्रयोग किए हैं, मैं अपने निजी अनुभव से उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रयोग किए हैं, और उनको वांछित सफलता मिली है। पूरी मिली नहीं मिली, कितनी मिली, ये हमारा विषय नहीं है। हम अपने प्रारब्ध से खुश रहें, एक जो अभी चल रहा है, नया प्रारब्ध बनाएं, दो, और इसके बीच में हमारा जीवन रहे। जो नए प्रारब्ध के लिए सूत्र दिए गए हैं उसके अनुसार हम अपना जीवन चलाएं। आज इस दीपावली के भाई दूज के अवसर पर हम आपके समक्ष यही सब बातें रख के और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी उस मार्ग पर जुड़ जाएं जिस मार्ग पर जुड़कर लोग अपना प्रारब्ध बना दिए हैं। प्रारब्ध अच्छा बन गया, फिर हमें कोई चिंता नहीं है, हम स्वर्ग में जाए या नरक में, वो कोई बात नहीं है। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय जेपी त्रिपाठी साहब। आज आपने गहना क्रमगति का सब्जेक्ट लिया और समय से पूर्व आपने 10 मिनट पहले ही खत्म कर दिया। जनरली आप 10 मिनट बात करते थे, आज 10 मिनट पूर्व ही कर दिया। और गुरुदेव ने कहा था, बेटा प्रारब्ध तो तुझे भोगना है, और तू आज ऐसा कर्म मत कर जो कल को प्रारब्ध बने, क्योंकि आज हमारे पास है, कल क्या होगा ये हमें नहीं पता। आप किसी का हम श्री जमुना प्रसाद असाटी जी के बहुत आभारी हैं, जो आज एक ऐसे विषय पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया जिससे हम सभी लोगों का वास्ता है। और बहुत अच्छी बात कही कि कर्मफल के बारे में और डेस्टिनी या प्रारब्ध या संचित कर्म, संचयमान कर्म के बारे में प्राय सभी विद्वान किसी न किसी तरीके से जानते हैं।
और यह अच्छा कहा कि एक रिफ्रेशर कोर्स है। रिफ्रेशर कोर्स का अर्थ यह है कि हमको हमेशा अपने मन में स्मरण करते रहना चाहिए कि वास्तव में हमारी कार्य विधि क्या होनी चाहिए, हम उसे भूले नहीं। पहले ही कहा, कर्मों को सुधारना, परमेश्वर की राह पकड़ना, एक अच्छी कविता से प्रारंभ किया आज असाटी साहब ने। और ये भी कहा कि प्रायः ये होता है कि सज्जनता का वेश बनाकर हम दुष्ट आचरण करते हैं, लेकिन भगवान के आगे वो चलता नहीं, कि अंतःकरण तो सब जानता है, बैठा हुआ ऊपर वाला, वो निर्णय उसी तरह से करता है। फिर ये कहा कि यथैव दृष्टि तथैव सृष्टि, जैसा नजर वैसा ही नजरिया। तो हम अपनी दृष्टि को ठीक रखें। अनासक्ति पर जोर दिया। बहुत अच्छी बात कही कि जंगल में जाने की सबको जरूरत नहीं है, संन्यास लेने की सबको जरूरत नहीं है। जो जहां पर है वो अपना कर्तव्य करे और अनासक्त भाव रखे, खुश रहे, वर्तमान को संभाले तो आगे भी संभलेगा। हमें नया प्रारब्ध बनाना चाहिए। इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा वक्तव्य, बहुत ही अच्छी बातें कही। शैली तो मैं पहले ही कह चुका हूं, बहुत सरल शैली होती है आपकी, जो सबकी समझ में आए। तो मैं आभार प्रकट करता हूं स्वाध्याय एवं चिंतन पूरे फोरम की ओर से, सब श्रोताओं की ओर से, कि आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। अत्यंत आपका आभार, धन्यवाद। श्री जमुना प्रसाद असाटी जी को धन्यवाद। आपकी आवाज, अरविंद जी, आपकी आवाज। चलिए, धन्यवाद आदरणीय अरविंद पंडित साहब, धन्यवाद आदरणीय जेपी साटी साहब। आइए संध्या काले एक बार ओम करके सभा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।